सर आप आगे नहीं जा सकते, डॉक्टर अभी देख रहे हैं। ठीक है, यहीं रुकते हैं। भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि पापा ने सब हिस्सों को पहले से ही बांट दिया? क्या कहना चाह रहा है? मतलब 5 साल पहले पापा ने अपनी जमा पूंजी हम सब में बराबर बांटी थी, लेकिन अगर इन 5 सालों में उन्होंने कोई जमीन या प्लॉट खरीदा होगा तो विधियां खत्म होने के बाद आपस में बराबर बांट लेंगे। कहना ये था कि फिर से आना पड़ा तो प्लानिंग की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अरे ये सब बातें इधर करेगा तो लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे। व्हाई? इट्स प्लानिंग, इट्स कॉल्ड। रुक जा, नर्स आ रही है। नर्स, अब हालत कैसी है? वो मेरा मतलब चल बसे। बताओ ना, कंफर्म क्या हो गया है? हम लोग मेंटली तैयार हो सकते हैं ना फिर। एंड व्हाई आर यू क्राइंग सिस्टर? वो मेरे पापा हैं, हमें रोना चाहिए। हे यू ऑल क्राई। सर ये कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई हैं। डॉक्टर अभी देख रहे हैं, उसके बाद रोइएगा। अंदर चलो, पट्टी बदलनी है। जब से यहाँ आए इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग। बंद करो ये सब, अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ है। शांत रहो, तुम शांत रहो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ससुर जी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और आप हमें रोने नहीं दे रहे। अच्छा, और तुम एम्बुलेंस में रोई थी, उसका क्या? और वो तुम ही थी ना जो कह रही थी इनके मरने के बाद तुम शॉपिंग करोगी, मजे करोगी। ड्रामा बंद करो और पल्लू से मुंह छुपा लो। लगता है भाई साहब अमेरिका में रहकर मजाकिया हो गए। अरे पापा मरने वाले, इस बात से तू दुखी नहीं है, बल्कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिले 13वीं के खाने का, इसलिए खुश हो रहा है तू। पापा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। अरे आज चुप ही हूँ, तू अंदर जाके देख कितना टाइम बाकी है अभी। अरे तुझे क्या कॉमेडी लग रही है क्या सब? अबे तेरा बाप तो बहुत महान लगता है यार। उनमें थोड़ी सी भी समझ होती ना तो मेरी जिंदगी बहुत आसान होती। ये इस वक्त फोन क्यों कर रहा है? सर, ये हॉस्पिटल है और ये आईसीयू है। पापा को यहीं भर्ती किया है हमने, और इस तरफ एग्जिट है। हट जाओ सब, ये एग्जिट है सर, यहाँ से बॉडी बाहर ले जाते हैं। वो ठीक है सर, पर ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, आपने जब पहले फोन किया था मैं ढंग से बात नहीं कर पाया था ना। आपको मेरा झूठ ना लगे इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ सर। ऐसा कौन होगा जो अपने पापा के बारे में झूठ बोलेगा, खासकर आप जो अपने पापा से इतना प्यार करता है। बस सर, अच्छा लगा आपको मुझ पे भरोसा है। सर नर्स आ गई है, मैं बाद में बात करता हूँ सर। गॉड ब्लेस सर। क्यों, क्या हुआ? सब खत्म हो गया सर। वो अब हमारे साथ नहीं रहे। रोना चालू करो, धीरे धीरे, हॉस्पिटल है, धीरे। तुम बाद में रोना। अरे बेवकूफ, मर्दा की तरफ जाकर रो। बस शांत हो जाइए। माय फादर जस्ट पास्ड अवे। तुम भी मैसेज भेज दो। नहीं भैया, मैं फोटो लूंगा, अच्छे से डिजाइन करूंगा, फिर ट्वीट करूंगा। सब आ रहा है पे रिप्लाई भेजने वाले हैं, और क्या। हेलो सर। क्या हुआ सर? मेरे फोन रखते ही आपने मैसेज कर दिया। आपके फोन और मेरे मैसेज के बीच में आकर नर्स ने बैड न्यूज दे दी सर। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी सर। वैसे बाकी सब लोग आ चुके हैं क्या? हाँ सर, सब बाजू में बैठ के रो रहे हैं, आप सुन रहे हो ना? सर क्या ये शादी हम 1 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं? ओह हाँ, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। पहले आप और आपका परिवार इस दुख से बाहर आ जाए, फिर बात करते हैं। सर और प्रोजेक्ट। सर आई टोल्ड यू नॉट टू वरी, मैं पर्सनली इसका ध्यान रखूंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या भैया, लगता है आपने प्रोजेक्ट बचा ही लिया। अरे बैड न्यूज में कुछ गुड न्यूज मिल जाए तो क्या बुरा है। भैया, पापा की मौत का आपको कुछ तो फायदा हुआ। पता नहीं मेरे लिए क्या छोड़ गए। लगता है सिर्फ मुझे ही अकल है, मैं कम से कम सोच तो रहा हूँ। तुझसे तो नाटक भी नहीं हो रहा। आखिर तेरा कैरेक्टर क्या है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं सिस्टर? कम से कम इन्फॉर्मेशन देने से पहले चेक तो करना चाहिए था। सॉरी सर, ये इसकी गलती है। हेलो, एक्सक्यूज मी, सॉरी। आपके पिताजी बिल्कुल ठीक है, डेथ उनके फादर की हुई है। क्या? अरे स्वामी, फोन में क्या लगे हुए? पिताजी तुम्हारे गुजरे हैं और ये लोग रो रहे हैं। पापा! तेरे नहीं मेरे गए, पापा क्यों गए? मेरे पापा का क्या हुआ? हाउ इज ही? ही इज एब्सोल्युटली फाइन सर। आप सबको एक साथ देखकर एक्साइटेड हो गए और बेहोश हो गए। तुम्हें पक्का यकीन है तुम क्या कह रहे हो? हाँ सर, आप लोगों को एक साथ देखकर वो इतने खुश हैं कि उनकी जिंदगी 2 हफ्ते बढ़ गई। अच्छा, कुछ क्लैरिटी दो। समझाता हूँ सर। आज तक सुना था खुशी से बड़ी कोई दवा नहीं होती। आज मैंने देख भी लिया। वो आप सबके साथ में थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। आप सबको एक साथ देखकर उनका दिल 2 हफ्ते और जीना चाहता है। उनकी इच्छा पूरी हो रही है ना। हो गई क्लैरिटी? अरे
वो 5 हफ्तों का क्या हुआ जो 2 हफ्ते पहले बताए थे? सर सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस हर चीज 2 हफ्ते पीछे खींच लीजिए। हैं? तुमने तो बोला था 6ठे हफ्ते का कोई चांस ही नहीं है। अब उन्होंने मेडिकल साइंसेस को चुनौती दे दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हेलो सर, सॉरी टू बॉदर यू अगेन। मैं आपको बताना ही भूल गया। मैं कहना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में मैं आप और आपके परिवार के साथ खड़ा हूँ। उनको बताऊं कि नहीं? चलो बता ही देते हैं, वही अच्छा है। हाँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे ओह हेलो। हेलो सर, 100 साल की उम्र है आपकी। मैं टेरेस पे आके आपको फोन करने ही वाला था, क्लैरिफाई करने के लिए क्या हुआ इतने में आपका फोन आ गया। सर आई टोटली अंडरस्टैंड। अगर आप चाहें तो अपने पापा के जाने का गम मेरे साथ बांट सकते हैं। कोई बात नहीं, बोलिए सर। कल असल में मेरे पापा झूले पर बैठे बैठे बेहोश हो गए। हमने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी सर। हाँ, आपने वीडियो कॉल पर मुझे दिखाया था, आप उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे, पर ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। सही कहा सर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं आपको सब कुछ एकदम शुरू से समझाऊं तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे सर। आई एम सो सॉरी, प्लीज टेल मी। बोलिए। जब हम फोन पे बात कर रहे थे तभी बीच में नर्स ने आकर बैड न्यूज दी सर। ये तो मैसेज करके बताया था आपने। मैंने आपको फोन किया था जस्ट टू गिव माय कंडोलेंसेस। हाँ, आपका कॉन्डोलेंस मैसेज आया था, उसके बाद में डॉक्टर ने। वो क्यों आया था? क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है? सर क्या सर? नॉट यू रमेश, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। सर छोटी सी गलती थी सर, और अब तुम्हारे लिए छोटी सी गलती हो सकती है। तुमने अपनी आंखों से क्यों नहीं देखा? और तो और तुमने मुझे उस झूठ पर यकीन दिला दिया जिस पर तुम्हें यकीन था। तुमने मेरी भावनाओं के साथ खेला है, बहुत बड़ी गलती की है। ये तो बिल्कुल मेरी सिचुएशन है। तुम ऐसे आदमी हो जो छोटी छोटी गलतियां करता है, और इसकी क्या गारंटी है कि बड़े प्रोजेक्ट में तुम कोई बड़ी गलती नहीं करोगे? नहीं सर, मैं सर यही तो कारण है। जैसे ही मुझे अपनी गलती का पता चला मैंने आपको मैसेज कर दिया। और यही कारण है कि मैंने तुम्हें मारने की बजाय सिर्फ नौकरी से निकाला है। नहीं तो अभी तक मेरी बंदूक की एक गोली तुम्हारे शरीर में होती। सॉरी रमेश सर। नहीं सर, वो तो कह रहा है कि छोटी सी गलती है सर। मेरे पापा ने छोटे सांप को भी बड़े डंडे से मारना सिखाया है। ओह, जब मैं मारता हूं तो पक्का करता हूं कि उसे दोबारा ना मारना पड़े। ओके। आयरन रॉड से मारता हूं। वो चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा अपना कोई गलती कर दे तो उसे ऐसी सजा देता हूं कि यू कांट जस्ट इमेजिन मिस्टर रमेश। आई कैन फील इट सर। एनीवे सर, सॉरी सर। आप क्या बता रहे थे कि नर्स के बाद डॉक्टर ने आकर कुछ कहा था? कुछ नहीं सर, नर्स ने जो खबर हिंदी में सुनाई थी वही खबर डॉक्टर ने इंग्लिश में आकर सुना दी। योर डैड इज नो मोर। अब रखता हूं सर। ये कहना क्या चाह रहा था, कह क्या रहा है? लगता है बाप के गुजरने के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो गया है शायद। खैर, ऐसे बेटे को छोड़कर तुम वहां क्या कर रहे हो? दादाजी रुकिए। ये लो, हाथ छोड़ दादाजी दिए। ध्यान से। दादाजी, ओहो, ये पैर हटा लिए। दादाजी रुकिए। दादाजी
इतने जोश में क्यों निकले हो? भगवान ने ना सिर्फ मुझे पेंशन दी है बल्कि अब तो मजे करने के लिए बोनस भी दिए। कौन होगा ऐसा किस्मत वाला जो अपनी मौत का जश्न रोज मना सके? मुझ जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। चल एंजल आरना। दादाजी क्या हुआ, रुक क्यों गए आप? ठीक तो है ना? ओह तुम हो। क्या बात है, सुबह सुबह साइकिल पे एंजल आरना को ढूंढना भी शुरू कर दिया और अपने साथ दादाजी को भी ले आए। हाँ, ये तुम्हारे लिए नहीं बेटा, ये साइकिलिंग मेरे लिए है। रहने दो दादाजी, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। एंजल आरना से मिलना था इसलिए आपके साथ आया है। ओह, लगता है इसने इसे बताया नहीं। क्या सोच रहे हैं दादाजी, मैं आपको बताती हूँ ना। ये साइकिल पर इसलिए घूम रहा है ताकि मुझे फॉलो कर सके आपके साथ। क्या प्लान है? क्या रे? दादाजी चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, इसे लगता है सब इसकी वजह से हो रहा है। यहाँ तक कि इसे लगता है कि ये गांव इतना हरा भरा इसी की वजह से है। अच्छा ये बात है, तो ये लो टुक टुक वीडियो की कसम खाओ और कह दो कि जो कह रहे हो सच है। अगर गलत निकला ना तो तुम्हारे फोन के सारे ऐप उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बता दे यार, इस कचरे से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। क्या मुसीबत है, दादाजी की इच्छा नहीं होती ना तो इसे बताता। चलो देखो बात साफ है, मैं इतनी दूर 7 समंदर पार करके तुम्हारे टुक टुक वीडियोस देखने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे पता है तुम अपने दादा के लिए आए हो, बार बार कहने की क्या जरूरत है? अरे मेरा मतलब है मैं उनकी इच्छाएं पूरी करने आया हूँ। उन्होंने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया और मुझे भी तुम एंजल जैसी लगी, इसीलिए तो तुम्हारे घर वालों को पटाया और तुम मुझ पे ही शक कर रही हो। तुम तो बातें बना रहे हो। सबने मुझे मनाया, अब लगता है कि सबने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे किसी की बातों में आकर कोई शादी करता है क्या? ऐसे थोड़ी होता पगली। मैं तुम्हारे दिल में इंस्टॉल हुआ हूँ ना। बोलो तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर ये परवर क्या है? सब कुछ सच बता दिया फिर भी मुझे छोड़ के जाओगी? ऐसे कैसे छोड़ दूंगी? टुक टुक फैमिली में मेरी इज्जत क्या रहेगी? एंजल आरना की जिंदगी है, लोग मिसाल देते हैं। जूम करके देखोगे ना तभी मेरे वीडियोस में गलती नहीं दिखेगी। और तुम कह रहे हो अपनी जिंदगी में गलती कर। बैठो। छोड़ो, देखो हमारे टुक टुक वीडियो को कितने सारे लाइक्स मिले और कितने कमेंट्स आए हैं। हम सुपर सक्सेसफुल कपल है, कितने लोगों ने कहा है। इतना अप्रिसिएशन देखकर मैंने लोगों से वादा किया था कि तुम्हारे साथ लाइव डुएट करूंगी। प्रॉमिस किया था मैंने। डुएट वीडियो करना है? करेंगे ना बाबू। नहीं करना मुझे डुएट वीडियो। ओले मेरा बाबू नाराज हो गया, कोई नहीं, इस पे भी वीडियो बनाएंगे। ओके रघु रमैया तो हमारे हैंगआउट ग्रुप को छोड़ के जा रहा है, नोटिस किया क्या? हाँ नोटिस किया। जब इनके घर पे फेयरवेल चल रही है, भला ये हमारे साथ क्या करेंगे चिन्ना? सही कह रहा है नायडू। कौन है ये? आपके दोस्त हैं? ये मेरे अकेलेपन के ऑल्टरनेटिव हैं। बहुत अमीर है, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन फिर भी गरीब, क्योंकि बात करने वाला घर में कोई नहीं। लेकिन अब मैं इनके जैसा नहीं हूँ, अब मैं करोड़पति हूँ। मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, कुबेर का खजाना है मेरे पास। क्या तुझे पता है मैं मौत को छू कर किसकी वजह से वापस आया हूँ? मेरे बच्चों की वजह से। जब तक तुम लोग मेरा इंतजार करते रहोगे मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे मेरी आत्मा तुम लोगों के साथ रहना चाहती है, तो फिर ये शरीर कैसे मर सकता है? मेरी जिंदगी तुम लोगों की है। जब तक तुम मेरे साथ हो मौत मुझे छू भी नहीं सकती। अब आगे जो मैं करने वाला हूं उसे देखकर तू खुश हो जाएगा।